दोस्तों, आज की हमारी गेहूं के फसल पे पहला पानी देते टाइम क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह के फर्टिलाइज़र और कब इस्तेमाल करना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड होगी। गेहूं की फसल में पहला पानी में कैसे फर्टिलाइज़र आपको डालने हैं जिससे कि जड़ों का विकास हो। गेहूं की फसल में आप देखते हैं कि बीच बीच में पीलापन आने लग जाता है। इस पीलापन की समस्या से किस तरह हमें छुटकारा मिले, फसल में कल्ले ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, टिलरिंग ज़्यादा हो, फुटाव ज़्यादा हो और जड़ों का विकास किस प्रकार ज़्यादा होगा, तभी हमें हमारी फसल से अच्छी पैदावार मिलेगी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट और कम से कम मेहनत और अधिक से अधिक लाभ के लिए हमें क्या करना है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, पहला पानी के साथ यूरिया 35 से 45 केजी डालें। अगर आपने बेसल डोज में सफिशिएंट मात्रा में यूरिया डाला है तो आप 30 किलो यूरिया ले सकते हैं। यदि सफिशिएंट मात्रा में बेसल डोज के टाइम यूरिया नहीं डाला है तो आप 40 से 45 किलो तक यूरिया ले सकते हैं। और इसके साथ में आपको लेना है 33% वाला जिंक, जो कि जिंक सल्फेट होता है। जिंक की कमी सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल में देखने को मिलती है। इसमें गेहूं की फसल में पीलापन आ जाता है। यह फसल का पीलापन जिंक की कमी की वजह से होता है। ऐसे में आप जिंक सल्फेट जरूर डालें। जिंक सल्फेट से ही ये पीलापन खत्म होगा, क्योंकि पीलापन जो है जिंक की डिफिशियंसी शो करता है। 30% वाला जिंक अगर आप यूज करेंगे तो 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ मिलाकर इसमें अंदर छिड़काव विधि से आप छिड़क सकते हैं। अगर 30% वाला जिंक आपको नहीं मिलता है तो 21% वाले की मात्रा 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिला करके छिड़काव विधि द्वारा डाल सकते हैं। इस तरह पहले पानी में आपको जिंक सल्फेट और यूरिया का इस्तेमाल जरूर से जरूर करना है। दोस्तों, अगर आपने बेसल डोज में डीएपी, एसएसपी, एनपीके आदि नहीं डाले हैं या फिर आपने डाला भी है, तब भी इफ्को का एक लिक्विड एनपीके कंसोर्टियम आता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, इफ्को का लिक्विड एनपीके कंसोर्टियम। इस एनपीके कंसोर्टियम में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों चीज़ नहीं होते हैं, लेकिन उसके बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया जमीन के अंदर पड़े हुए फिक्स्ड फर्टिलाइजर और कंप्लीट पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। इस लिक्विड कंसोर्टियम को बायो फर्टिलाइजर भी कहते हैं। अगर आप इस लिक्विड एनपीके को यूज़ करेंगे तो दोस्तों आपको डीएपी, एसएसपी वगैरह इस टाइम यूज़ करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसका खर्च भी बहुत कम है। प्रति एकड़ खर्च करीब 100 से 120 रुपये ही आता है। अगर आप डीएपी, एसएसपी वगैरह डाल रहे हैं तो साथ में भूल कर भी जिंक नहीं डालेंगे। किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, डीएपी, एसएसपी, जिंक वगैरह एक साथ मिला कर डाल देते हैं, बट ऐसा हमें नहीं करना है। डीएपी, एसएसपी और जिंक एक साथ मिक्स करके बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि इस तरह अगर आप करते हैं तो फास्फोरस और जिंक, न तो आपको फास्फोरस का फायदा मिलेगा न जिंक का। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। ऐसी मिस्टेक आप बिल्कुल न करें। ऐसा करने से न तो आपको फास्फोरस का रिजल्ट मिलेगा और न ही जिंक का मिलेगा। कुछ भी ग्रोथ आपको देखने में नहीं मिलेगी। एक और ध्यान रखें, पानी के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपके फसल की ग्रोथ कुछ कम है, फुटाव कुछ कम दिख रहा है, कल्ले कुछ कम बन रहे हैं, तो आप एक स्प्रे और करिए। स्प्रे करना है एनपीके 05234 का। 1 केजी 05234 को 200 लीटर पानी में घोल लें और इसके साथ में इफ्को की सागरिका
इफ़को का एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है सागरिका, इसका 250 ml ले लें। इसको 1 kg NPK 05234 के साथ 250 ml सागरिका मिक्स करके एक स्प्रे कर दीजिए। जैसा कि मैंने बताया, इफ़को की ये सागरिका जो है एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और ये सीवीड समुद्री घास का एक्सट्रैक्ट है। ये काम अगर आप कर देंगे तो आपको गेहूं की फसल में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप पूछेंगे कि स्प्रे में NPK 05234 ही क्यों लेना है, नाइट्रोजन क्यों नहीं हम ले रहे हैं? दोस्तों, ऐसा है, देखो, नाइट्रोजन की कमी तो आप यूरिया से पूरी कर देते हैं, यूरिया सफिशिएंट मात्रा में डाल के आप नाइट्रोजन को पूरा कर देते हैं, लेकिन जब भी रूट डेवलप होता है तो फास्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता होती है और इसलिए इसमें हम 52 फास्फोरस और 34 पोटास ले रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की आवश्यकता आप आराम से यूरिया से पूरी कर देते हैं। दोस्तों, लास्ट में एक विशेष सावधानी भी आपको रखनी पड़ेगी। पानी देते समय यह ध्यान रखें कि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं देना है। आपके खेत में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर तरीके से अगर आप पानी नहीं देंगे तो रूट का डेवलपमेंट प्रॉपर ढंग से नहीं होगा। रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा तो फसल पीली पड़ेगी, फसल पीली पड़ेगी तो पैदावार आपकी प्रभावित होगी। तो ये आप जरूर ध्यान दें कि पानी उतना ही दीजिए जितना पौधा मांग रहा है। भारी ज़मीन है तो पानी बहुत कम दीजिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, गहरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका उल्टा असर दिखता है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप अपनी गेहूं की खेती को, लहलहाती हुई गेहूं की खेती में इस तरह से फर्टिलाइज़र और इस तरह से इनका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही आपकी गेहूं की फसल जो है 25 से 30% ज़्यादा उत्पादन दे सकती है। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, इस तरह से आप अपनी फसल को, अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, कोई भी पूछताछ करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट पे आप लिखिए और हम आपको उचित समाधान जरूर देंगे। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों को शेयर करें, ताकि जिस तरह से आप इस वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं और किसान भी लाभान्वित हों और अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। और हाँ दोस्तों, मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें, 4-5 दिनों में आएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सरसों में दूसरा पानी देने के समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या किस तरह से फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड क्या क्या देना चाहिए, उस बारे में हम बहुत अच्छी जानकारी देंगे। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारे अगले वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।